So, hello everyone. Today we will cover the self-reliant मध्य प्रदेश that is आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश. तो ये टॉपिक जो है ये प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है. सो हम देखेंगे कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश प्री और मेंस के लिए क्या क्या इसमें कवर होता है. सो लेट्स सी. सबसे पहले हम देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान ये कब आया. तो आत्मनिर्भर भारत अभियान आया था 13 मई 2020 13 मई 2020 में ये आया था. अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था आत्मनिर्भर भारत अभियान का. इसका ऑब्जेक्टिव था टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट, मतलब भारत को आत्मनिर्भर बनाना. इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं जैसे कि मेक इन इंडिया हो गया, मेक बाय इंडिया, ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था आत्मनिर्भर भारत अभियान का, टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट, और ये आया था 13 मई 2020 को. जो आत्मनिर्भर भारत अभियान था ये 5 एरियाज़ को फोकस करता था. मेन इसके 5 एरियाज़ थे. एक था डिमांड, फिर था वाइब्रेंट डेमोग्राफी, देन सिस्टम, फिर था इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट था इकोनॉमी. तो ये 5 मेजर एरियाज़ थे जिसमें ये फोकस करता था ना. आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश. तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्टार्ट करने से पहले हम मध्य प्रदेश की पोटेंशियल देख लेते हैं कि एमपी के पास क्या क्या है और वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने के लायक है भी या नहीं. तो एमपी सबसे पहले तो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है एरिया के टर्म्स में. पॉपुलेशन के टर्म्स में ये 5th लार्जेस्ट स्टेट है. कई सारे मिनरल्स प्रोडक्शन में फर्स्ट पे आता है जैसे डायमंड, मैग्नीशियम हो गया. एग्रीकल्चर प्रॉस्परस स्टेट है, कई सारी क्रॉप्स में टॉप करता है. 7 बार इसको कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुके हैं. तो हाँ, हम इन पॉइंट्स को देख के कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनने के लायक है ना. अब हम देखेंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश. तो ये कुछ इस तरह से है, ATMAN/MP@2023. ठीक है. तो ये स्टार्ट कब हुआ, इसको लॉन्च कब किया गया था. ये लॉन्च हुआ था 12 नवंबर 2020 को, 12 नवंबर 2020 को हुआ था. CM कौन थे, तो शिवराज सिंह चौहान जी थे. और इसको क्या बोला गया, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023. ठीक है. अब उसके बाद में ये जो लिखा था आत्मन/ जो भी बोलते हैं इसको MP@2023. तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं. A से था एस्पिरेशंस, T से था ट्रांसफॉर्मेशन, M से था मिशन, A से था एक्शन और N से था नीति. नीति मतलब पॉलिसीज़. तो ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में. अब मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के पिलर्स देख लेते हैं. तो इसके पिलर्स क्या क्या थे. वैसे इसके 8 पिलर्स हैं, हम देखते हैं. 4 ही पिलर्स हैं. पहला है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड है गवर्नेंस, थर्ड है हेल्थ एंड एजुकेशन और फोर्थ है इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट. उसके बाद में इसके 8 मिशंस हैं. तो 8 मिशंस कौन कौन से हैं. पहला है मिशन अर्थ, ये रिलेट करता है इकोनॉमी से. फिर है मिशन दक्ष, दक्ष का मतलब होता है स्किल, तो स्किल पे फोकस करता है. देन थर्ड इज़ मिशन ग्रामोदय, जो रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करता है. फोर्थ इज़ मिशन जनगण, जनगण मतलब पब्लिक ग्रीवांसेस, पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने पे फोकस करता है. फिफ्थ इज़ नम्रोदय, दैट इज़ एक था हमारा ग्रामोदय और एक है नम्रोदय. तो ग्रामोदय से समझ में आता है रूरल डेवलपमेंट और नम्रोदय से समझ में आता है अर्बन डेवलपमेंट. फिर है निरामय, ये हेल्थ से रिलेटेड है. देन वी हैव मिशन बोधि, बोधि हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है. एंड लास्ट इज़ मिशन निर्माण, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है. अब इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कितने पिलर हैं. 4 पिलर हैं. कब लॉन्च हुआ, तो 12 नवंबर 2020 को लॉन्च हुआ. CM कौन थे, तब शिवराज सिंह चौहान जी थे. आत्मन का फुल फॉर्म अभी हमने देखा, जो उसको देख लेना. इंडिया का जो है आत्मनिर्भर भारत, ये कब आया, तो 13 मई 2020 को आया. अच्छा, MP में जो ये रोड मैप है कितने साल के लिए आया, तो 3 साल के लिए आया था, 2021, 22, 23. इसको आप एक बार देख लीजिए. तो ये हमारा था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश. अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये जो हमारे जो मेन क्या बोल सकते हैं पिलर्स हैं,
जैसे फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें अगर मेंस में आता है तो क्या आ जाएगा, रोड्स आ जाएंगे, ब्रिजेस आ जाएंगे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लेटेस्ट बना हो आप इसमें लिख सकते हैं। गवर्नेंस में कोई एप्लीकेशन आई हुई हो, ई गवर्नेंस से रिलेटेड कोई नई चीज़ आई हो, वो आप लिख सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन में स्कीम्स लिख सकते हैं, हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, एजुकेशन के लिए क्या क्या किया, कई सारी स्कीम्स चल रही है। इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट में वो तांत्या मामा रोजगार योजना और ये सारी योजनाएं चलती है। इकोनॉमी में आप करंट ट्रेंड बता सकते हैं, जीडीपी कितना है, तो इसको इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।